हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समलता मूलक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है केवल शैक्षिक परिणामों को मापना। तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड देखने को मिला तो गलत, ये इसको हटा दीजिए। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है सभी छात्रों को समान शिक्षा और अवसर प्रदान करना। यहाँ पे देखिए अवसर एक पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, तीसरा बोला केवल मानसिक विकलांगता वाले बच्चे को शिक्षा देना, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। केवल शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे को शिक्षा देना, केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है केवल शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा बोला विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड भी नहीं है और पॉजिटिव वर्ड भी नहीं है। ठीक है, तीसरा बोला केवल मानसिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। सामान्य बच्चों को शिक्षा देना, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा मतलब होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ना उसको मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना। मतलब जो आम बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको जो है इंक्लूड कर सकते हैं। समावेशी मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हर बच्चे को एक जैसा लेके चलना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब कि ब्लाइंड है तो हमको उसको नहीं पढ़ाना है, ये नहीं कि वो थोड़े सी मंदबुद्धि वाला है तो हमें उन्हें नहीं पढ़ाना है, ऐसा नहीं करना है। समावेशी शिक्षा में सारे बच्चे को हमें एक साथ लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती है। विशेष बच्चे आप समझ रहे हैं, पहला बोल रहा पारंपरिक शिक्षण विधियाँ, दूसरा बोल रहा सहायक शिक्षण विधियाँ, तीसरा बोल रहा केवल परीक्षा आधारित, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। चौथा बोल रहा शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। जब यहाँ पे आपका परीक्षा की बातें कर रहा है मतलब कि विशेष आवश्यकता के लिए शिक्षण विधियाँ की बातें कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं ये नहीं बनता है कि हम उसको मतलब कि शारीरिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी तो आपका गलत सेंस है, तो इसको भी हटा सकते हैं। बाकी दो है पारंपरिक शिक्षण विधियाँ और सहायक शिक्षण विधियाँ। पारंपरिक शिक्षण विधियाँ में होता क्या था ना कि टीचर जो रहता है ना ये आदेश मतलब कि यहाँ पे टीचर को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है ना, पारंपरिक में यानी शिक्षण का क्या टीचर जो कहते थे उसको स्टूडेंट करते थे और टीचर अपने जो चाहे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से पढ़ा सकता है। लेकिन अभी का क्या एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा हम लोग कहते हैं, जिसमें कि बच्चों को महत्व दिया जाता है ना, कि बच्चे की रुचि के अनुसार और उसके इंटरेस्ट के अनुसार वो जैसा पढ़ना चाहे, ठीक है, उनकी कमी के देखते हुए जो है हमें पढ़ाना है। तो अगर हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को क्या करना चाहिए, सहायक शिक्षण विधियाँ जो है अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो देखिए समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। पहला बोला केवल शैक्षिक सामग्री का वितरण करना, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा बच्चों को मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करना। ठीक है, चलिए यहाँ कोई भी पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव कीवर्ड नहीं है। मार्गदर्शन एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है तो इसको हम लेके चल सकते हैं। तीसरा बोल रहा केवल परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। चौथा बोल रहा छात्रों को केवल खेलों में प्रशिक्षित करना, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा सीडीपी का जो अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग केवल नेगेटिव कीवर्ड पॉजिटिव कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस समझना होगा कि भाई नेगेटिव कीवर्ड क्या होती है, पॉजिटिव कीवर्ड क्या होती है, इसके अलावा कौन सी चीज़ जो है नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सी जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समलता मूलक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पहला ऑप्शन है कि समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, अवसर पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, दूसरा बोला विशेष बच्चों को अलग शिक्षा देना। कभी ये एजुकेशन सिस्टम ये नहीं बोलता है कि आप बच्चों को अलग कीजिए। ठीक है, अगर बोल रहा है कि कोई बच्चे जो है बहुत ही कमज़ोर है, कोई बच्चे बहुत ही तेज़ है, तो क्या हम उसको क्लास में कैटेगराइज कर देंगे, भाई तुम जो अच्छे बच्चे हो जो पढ़ने वाले हैं वो अलग हो जाओ और जो थोड़ा सा मंद बुद्धि वाले हो यानी जो थोड़ा सा वीक है उन्हें अलग कर देंगे। ऐसा तो एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं बोलता है। तो आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा जाता है तो लेकिन
याद रखिएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट बोल रहा है छात्रों को केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कभी भी पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। ये एजुकेशन, तो जहाँ भी इस तरीके का स्टेटमेंट हमें देखने को मिल जाए कि फोकस ऑन मार्क्सिंग या फिर आपका अच्छे अंक लाना, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बनाता है ना, तो इसको भी देख के काट देना है। ऐसे केवल भी यहाँ नेगेटिव कीवर्ड है, एक तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है और एक आपका सेंटेंस भी नेगेटिव है ना, तो जब नेगेटिव कीवर्ड आता है तो ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव ही हो जाती है। नेक्स्ट है केवल मानसिक विकलांगता वाले, तो ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, यहाँ अवसर हमें पॉजिटिव कीवर्ड पहले ही मिल चुका था, है ना, तो आंसर पहले ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण क्या होती है। पहला तो बोल रहा है केवल कागज और कलम होता है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा बोल रहा है सहायक तकनीक और शैक्षणिक उपकरण, ठीक है, चलिए सारा पॉजिटिव है इसमें। नेक्स्ट बोल रहा है शारीरिक शिक्षा उपकरण, और चौथा बोल रहा है केवल किताबें, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। भाई हम जब बच्चे की पढ़ाई की बातें कर रहे हैं तो हम बार बार शारीरिक शिक्षा की क्यों बात करेंगे, शारीरिक शिक्षा के यहाँ पे उपयोग कहाँ से आ जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस से हटा दीजिए, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के क्या लाभ होते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है केवल शारीरिक विकास, फिर से नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा बोल रहा है सामाजिक समावेशिता और समानता, समानता बोल रहा है तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है केवल मानसिक, हटा दीजिए। शैक्षिक अंकों का सुधार, तो हम आपको बताया ना अंक के लिए नहीं पढ़ना है, ये एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस बनाता है कि जहाँ भी अंक के लिए अगर बात आता है या मार्क्स के लिए बात आता है तो ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो हम इसे भी हटा सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा हमारा। ऐसे भी समानता जो है एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा में मुख्य चुनौती क्या होती है। पहला है कक्षा में अधिक छात्रों को होना, दूसरा उचित शैक्षिक सामग्री की कमी, तीसरा बोल रहा है केवल खेल गतिविधियों का कमी, और चौथा बोल रहा है बच्चों को एक साथ बैठना। तो ये तो हटा दीजिए, सी जो है नेगेटिव कीवर्ड है तो ये यहाँ पे हटा देते हैं। बाकी हम तीन को देखें तो कक्षा में अधिक छात्रों को होना, ये जो है किसी तरह का मतलब कि चुनौती नहीं है। मेन चुनौती क्या होता है ना कि बच्चों जो है उचित जो है शैक्षिक सामग्री की कमी, ठीक है, जो पढ़ने के लिए जो आवश्यकता है, अगर उस चीज़ की कमी होती है तो हमें जो है इस तरीके का प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के मानसिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों की मानसिक विकास को जो है हम कैसे बढ़ावा देते हैं, है ना। पहला है केवल शैक्षिक खेलों के माध्यम से, फिर से नेगेटिव कीवर्ड आ गया तो इसको हम हटा देते हैं। दूसरा बोल रहे हैं सहानुभूति और समर्थन प्रदान करके, सहानुभूति ठीक है पॉजिटिव कीवर्ड है यहाँ पे, इसलिए इसको हम लेके चलते हैं। तीसरा बोला केवल परीक्षा, फिर से केवल बोल रहा है तो हटा दीजिए। चौथा बोला अधिक समय में शिक्षा देकर, अधिक समय में शिक्षा देकर ऐसा नहीं होता है, जितना टाइम है ठीक है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। अब जैसे एक साल में हमें एक क्लास को पढ़ना है तो हम उसको 2 साल थोड़ी दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए सहानुभूति और समर्थन प्रदान करके आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक है। पहला बोल रहा है केवल शैक्षिक परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करना, तो हटा दीजिए इसको, केवल नेगेटिव कीवर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके के चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए कितना इजी होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है ना, बस अलग अलग तरीके का तरीका रहता है पूछने का। दूसरा बोला विकलांगता और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ, और तीसरा बोला केवल खेल प्रशिक्षण, और चौथा बोला केवल शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। दोनों नेगेटिव कीवर्ड हटा देते हम लोग, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि इनके लिए जो है विशेष शिक्षण विधियाँ जो है अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में किस प्रकार की कक्षाएं होती है। केवल सामान्य कक्षाएं होती है, केवल विशेष कक्षाएं होती है। जब भी केवल आता है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, आप तो पहले इसको तो ऐसे मैनिपुलेट कर दीजिएगा कि नहीं भाई ये तो केवल है तो इसमें तो हम तो इसको मतलब ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गया। तीसरा बोला कोई कक्षा नहीं, ठीक है, यहाँ पे बोला समावेशी कक्षा है जिसमें सामान्य विशेष दोनों बच्चों को शामिल किया जाता है। तो हम आपको बताते हैं समावेशी
शिक्षा मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करना हो गया। जब सबको इंक्लूड कर रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशेष बच्चे हैं, उन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा में सहायक तकनीकों का क्या महत्व है। पहला बोल रहा बच्चों को शिक्षा देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बोल रहा ये केवल बच्चों की खेल के लिए उपयोगी है। केवल देखिए खेल के लिए उपयोगी, तो हटा दीजिए इसको, है ना, दूसरा वाला। तीसरा बोल रहा ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को अनुकूल बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है कि समावेशी शिक्षा में जो सहायक तकनीक होता है उसका महत्व ये होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये शिक्षा लेने में ज़्यादा मदद साबित होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं शिक्षा को अनुकूल बनाने में ये मदद करता है। तीसरा तो चौथा तो जो है नेगेटिव कीवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे केवल आ गया, केवल शारीरिक गतिविधियों में उपयोगी है। ठीक है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में बच्चों को समाज में शामिल करने का क्या तरीका है। तो पहला ऑप्शन है उन्हें केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। तो भाई ये हमको पता है, जहाँ भी केवल रहता है वो तो नेगेटिव कीवर्ड रहता है। क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछा है, तो हट गलत हो गया। दूसरा बोला सहपाठियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर देना। अवसर जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, चलिए ये पॉजिटिव मिल गया हमें। तीसरा बोला केवल देखने है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि केवल खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है उन्हें केवल बौद्धिक कार्यों में शामिल करना। ये भी गलत, आंसर हमारा ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ है ना अवसर देना, यहाँ पे केवल तो नेगेटिव कीवर्ड है, आंसर बी हो जाएगा कि सहपाठियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर देना। नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षा में इंटरलाइजेशन का क्या अर्थ है। इंटरनलाइजेशन का क्या अर्थ है। तो इंटरनलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, पहला तो बोल रहा शैक्षिक सामग्री का संकलित करना। दूसरा बोल रहा है एक बच्चे के द्वारा शिक्षा मूल्यों को समझकर अपने जीवन में अपनाना। और तीसरा बोल रहा केवल शारीरिक कक्षाओं का हिस्सा बनना। तो केवल है तो हटा देते हैं ना। चौथा बोल रहा बच्चों को केवल परीक्षा के लिए दिया, ये भी केवल है तो इसको भी हटा दीजिए। अब बाकी दो बच्चा, तो इंटरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक बच्चे के द्वारा जब शिक्षा और मूल्य को समझकर, यानी किसी चीज़ को समझकर उसको जब हम अपने आप पे लागू करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग गुड हैबिट पढ़ लिए कि भाई गुड हैबिट क्या होता है कि सुबह उठ के ब्रश करना, फिर नहाना, फिर कुछ खाते समय जो है हाथ धोना, फिर रात को सोने समय ब्रश करना। तो इसको अब हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, अपने रियल लाइफ में जो है इसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम भी सुबह उठेंगे, मुँह धोएंगे, फिर नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे, और फिर खाने के बाद हाथ धोएंगे, फिर सुबह मुँह कुल्ली करेंगे, फिर रात को सोते समय फिर से ब्रश करेंगे। तो ये हम अपने रियल लाइफ में इंक्लूड कर लिए, तो हमारा इसी को हम लोग इंटरलाइजेशन कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को बोल रहा है समावेशी शिक्षा में शिक्षा का मानसिक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है बताइए। तो ये बच्चों को केवल शारीरिक दृष्टिकोण में मदद करता है। फिर से केवल हमें देखने को मिल गया तो हम हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में मदद करता है। चलिए मानसिक और सामाजिक बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है केवल शैक्षिक उद्देश्य से, तो चलिए इसको हटा देते हैं। तीसरा बोल रहा है कि विशेष बच्चों के लिए, ये भी हटा देते हैं। तो ऑब्वियसली आंसर बी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों की मानसिक और सामाजिक जो विकास होता है उसमें मदद करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक शिक्षा में कौन सा उपकरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक है। तो देखिए कौन सा, पहला है सामान्य शिक्षा सामग्री, दूसरा सहायक सॉफ्टवेयर और ब्रेल, तीसरा है केवल शारीरिक उपकरण, और चौथा बच्चों के लिए किसी खेल का उपयोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सहायक, सहायक जो है एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, तो सहायक सॉफ्टवेयर और ब्रेल हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। तो कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के कारण शिक्षा में कठिनाई होती है, केवल शैक्षणिक सामग्री की कमी होती है, या अब अन्य बच्चों के साथ शारीरिक रूप से मेल जोल बढ़ाना, या चौथा बच्चों के शारीरिक शैक्षणिक रिकॉर्ड का मूल्यांकन। तो बताइए विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उनकी जो शारीरिक और मानसिक जो कारण होता है उसके कारण जो शिक्षा में कठिनाई होती है ना। तो आंसर ये जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्या शिक्षा में शिक्षक
की दृष्टिकोण को किस प्रकार से बदलना चाहिए। पहला तो बोल रहा है कि उन्हें केवल शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो केवल बोल रहा है समावेशी शिक्षा में, तो नेगेटिव कीवर्ड है तो हम पहले ही इसको हटा देते हैं। दूसरा बोल रहा है ये बच्चों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और आवश्यकता को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए सही है। तीसरा बोल रहा है केवल बच्चों को प्रदर्शन पर ध्यान देना, प्रदर्शन केवल कीजिए बाकी छोड़ दीजिए। तो ये भी आपका नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दिया। चौथा बोल रहा है ये बच्चों को शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं कि समस्या शिक्षा में शिक्षक के दृष्टिकोण को किस प्रकार से बदलना चाहिए, तो भाई शारीरिक गतिविधियों में क्यों ध्यान देगा, ये क्या करेगा, ये बच्चों के विशेष विभिन्न दृष्टिकोण और आवश्यकता के अनुसार को समझेगा। ठीक है, कुछ समझना चाहिए, आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि शिक्षा में शिक्षक को कौन से महत्वपूर्ण क्षमता विकसित करनी चाहिए। पहला बोल रहा केवल शैक्षिक विषयों में कुशलता। दूसरा बोल रहा बच्चों के विभिन्न सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण को समझना। तीसरा बोल रहा केवल शारीरिक खेल के क्षेत्र में कुशलता। और चौथा बोल रहा केवल तकनीकी जानकारी का होना। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा कि समष्टि शिक्षा में शिक्षक को कौन सी महत्वपूर्ण क्षमता विकसित करनी चाहिए। तो क्वेश्चन तो ओबियसली पॉजिटिव है, किसी तरह का नेगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड को हटा दीजिए। अगर आप देखें तो तीनों में नेगेटिव कीवर्ड है, तो आप बिल्कुल हटा सकते हैं। चौथा जो है दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की विभिन्न सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण को समझना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समष्टि शिक्षा में विधियों की सहनशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है केवल खेल गतिविधियों के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन बोल रहा समावेशी सहपाठियों के साथ मिलकर काम करने और सहयोग को बढ़ावा देकर। तीसरा बोल रहा केवल शैक्षिक परीक्षाओं के माध्यम से। और चौथा बोल रहा बच्चों को अकेले काम करने का अवसर देकर। तो देखिए समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों की सहनशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सहपाठियों के साथ मिलकर काम और सहयोग को बढ़ावा देकर। ठीक है, तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।